पर उसने हानिया पे हाथ उठाया है। कम ऑन मदीहा, कोई तुम्हारी अम्मी के बारे में इस तरह की बात करे, उनके खिलाफ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे, तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? लेकिन मुझे डर लग रहा है कि तुम सब कुछ खो दोगी और तुम्हें खोकर मैं भी खाली हाथ रह जाऊंगा। ठीक 2 बजे तुम्हारा मौत में इंतजार करना। अगर तुम ना आए तो तुम्हारी मां मुझसे दूर। और वैसे भी आज मैंने तुम्हें एक बहुत ही नेक मकसद के लिए बुलाया। आज हम शादी का जोड़ा खरीद। कैसी लग रही हूँ? प्लीज इस वक्त तुम घर चली जाओ। मैं तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगी। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़। मधिया अभी तक नहीं आई। शायद मुझे आप इसको बताना चाहिए था, लेकिन मधिया ने मना किया है। पहले उसकी बात सुननी चाहिए। आ गई तो उसकी याद? नहीं, भूल गई थी, याद करने के लिए कॉल किया। तुम्हारी दोस्त बहुत जल्दी पराई होने वाली है। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे लिए दूल्हे तलाश किए जा रहे हैं। वाकई? तुमने तो कहा था पहले भाई की शादी करोगी, भाभी घर पर आ जाएंगी, फिर इस घर की जान छोड़ोगी। फिर तुमने ना कर दी ना, वरना हो जाती शादी। अरीबा प्लीज, अब तो तुमने ये बात बोल दिया, लेकिन आप इसके सामने कभी नहीं बोलना। तुम नहीं जानती, आप इस मेरे बारे में बहुत पॉसेसिव है। अच्छा ना, सॉरी, नहीं करूंगी दोबारा। अच्छा चलो ये बताओ, तुमने फवाद से बात की? तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और आबिस के बीच में सब ठीक हो गया है ना? थैंक यू सो मच अरीबा, आबिस से लड़कर मैं वाकई नहीं रह सकती। चलो, तुम्हें समझा के कुछ तो सवाब मिला मुझे। वैसे भी काफी दिनों से सोच रही थी कि थोड़ी सी नेकी तो कमाऊं। वो सब तो सही है अरीबा, लेकिन मेरा एक हिस्सा अभी भी खाली है। वो तभी बुर होगा जब मुझे बाबा की फांसी की असल वजह पता चलेगी। हाँ, नहीं, मैं बात करती हूँ फवाद भाई से। ठीक है, ओके, बाय। चलो हानिया आ जाओ। होपफुली काफी मजे का वेजिटेबल सूप तैयार है। बनाते बनाते मेरा हाथ जलने लगा था, लग बात है। अरे आबिस बेटा, इतनी देर हो गई है, बच्चे अभी तक मदिया नहीं आई है। अरे मामा, आप परेशान क्यों होती हैं? आ जाएंगी। अरे परेशान कैसे ना हूं बेटा, एक तो तुम्हारे कहने से मैंने उसको जाने की इजाजत दे दी। इद्दत के भी कुछ उसूल होते हैं। गुरूब आफ्ताब से पहले वापस आना होता है औरत को। अब देखो गुरूब आफ्ताब होने को है और अब तक नहीं आई है, ऊपर से उसका फोन भी बंद आ रहा है। ले, आ भी गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मदिया कहाँ रह गई थी तुम बेटा, इतनी देर हो गई? वो किश्वर बहन, असल में मेरी गलती है। मधिया तो कुछ भी नहीं खरीद रही थी, लेकिन मुझे तो इसकी ज़रूरतों का पता है ना, इसीलिए कुछ ज़रूरत की चीज़ें मैंने ले ली। वैसे भी रोज़ रोज़ इसको लेकर बाहर तो नहीं निकल सकते। अच्छा, आइंदा कभी नहीं ऐसा होगा। अरे नहीं बेटा, मेरा ये मतलब नहीं था। इतनी देर जो हो गई थी, मैं परेशान हो रही थी बेटा। कोई बात नहीं। ये ले प्यारे चाय, होश में आ जाए। दे यार, मुझे बेहोशी बहुत भाती है। अम्मा के कहने पर तूने शादी के लिए हाँ लड़की देख ली, शादी की तारीख तय कर दी, फिर तू उससे मिलने ही क्यों गया यार? क्या लाजमी है कि जख्म हरे रहे?
कुछ जख्म हरे ही अच्छे लगते हैं यार। उन जख्मों से खून बसता हुआ अच्छा लगता है। मट्टी डाल, तो अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है, तो फिर ये रोना कैसा है यार? अरे यार कहाँ रो रहा हूं मैं। तो जितना आंखें बंद करके उसे भगाने की कोशिश की, आंसू तो बाहर ही निकलेंगे प्यारे। यार अनवर, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैंने उससे इतनी मोहब्बत क्यों की यार। अगर मैं उससे मारना भी चाहूं ना तो नहीं मार सकता। वो मेरे सामने आती है ना तो मैं बेबस सा हो जाता हूँ यार। छोड़ना यार, भूल जाओ उसे। भूल ही नहीं तो सकता उसे, भूल नहीं सकता उसे। जब मैं वहां थी ना हानिया, मुझे ऐसा लगा कि रामिस मुझसे कह रहे हैं एक बार मदीना, एक बार वो, और वो जोड़ा पहन कर दिखा दो। और मुझे क्या पता था इस तरह मुझे वहां देखकर तुम्हारी नजरों में ही गिर जाऊंगी। और तुम्हें शायद मेरे दुख का अंदाजा नहीं है। अब ये जिंदगी मेरे लिए सिर्फ पाबंदियां हैं, क्योंकि ना मैं इस घर में अब सुहागन नहीं बल्कि बेवा हूं। तुम पे कोई पाबंदी नहीं है, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ मदिया। अगर समझ सकती ना तो यूं कटहरे में ना खड़ा करती। मैंने तुम्हारा हमेशा साथ दिया। मैंने हमेशा सबके सामने खड़े होके कहा हानिया गलत नहीं है, उसकी माँ बाप की तलाश गलत नहीं है। सो सॉरी मदिया, आई एम रियली सॉरी। तुम्हें यूं दुल्हन के लिबास में मैंने देखा तो मुझे बहुत अजीब लगा। तो तुम्हारी इद्दत खत्म हो जाए तो तुम्हें खुद तैयार करूंगी, अपने हाथों से सजाऊंगी। किसके लिए? मुझे देखने वाली आंखें तो बंद हो गई हमेशा की। मदिया, तुम दिल छोटा ना करो। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मैं साथ खड़ी होंगी तुम्हारे। वादा? पक्का वादा। ये वादा तुमको वफा करना ही पड़ेगा हानिया। भाई, आपको मेरे साथ हानिया के घर चलना होगा। क्यों? वो हानिया को एक लॉयर की जरूरत है। खैरियत तो है उसके और आबिस के दरमियान? देखो, मैं तलाक कराने वाला वकील नहीं हूँ। अल्लाह ना करे भाई, थोड़ा सोच के तो बोले। अच्छा ठीक है, अब तुम्हें मेरा मजाक भी अच्छा नहीं लगता। चलो छोड़ो, बताओ क्या बात है, क्यों चाहिए उसे वकील? सब ठीक है? सब ठीक तो है, लेकिन उसको किसी और काम के लिए आपकी जरूरत है। याद है मैंने आपको बताया था कि उसके पेरेंट्स की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई थी? हाँ तो? भाई वो झूठ था। उसके बाबा की डेथ नहीं हुई थी, उनको फांसी हुई थी। ये क्या कह रही हो तुम? फांसी? क्यों? उन्होंने अपनी बीवी का कत्ल किया था। क्या? जी,
और ये सच हानिया से पूरी जिंदगी छुपाया गया। अब जब उसको ये हकीकत पता चल ही गई है तो वो ये समझती है कि इस सब के पीछे कोई ना कोई रीजन है, कोई वजह है, इसीलिए वो आपसे मिलना चाहती है। अरीबा, ये उसका जाती मामला है, हम इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। भाई वो मेरी दोस्त है और उसको जरूरत है मेरी, बल्कि आपकी भी एज अ लॉयर। प्लीज प्लीज मान जाएं मेरी खातिर एक बार। अच्छा, चलूंगा मैं तुम्हारे साथ। रियली? मुझे तो लग रहा था कि जैसे मुझे पता नहीं कितनी मिन्नतें करनी पड़ेंगी, आपका पाँव पकड़ना पड़ेगा, आपके सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे। अगर कोई और बात नहीं करनी तो मैं किताब पढ़ लूंगा। थैंक यू। खाला, आज तो बाल बाल बच गए, मैं बता रही हूँ। इतनी मुश्किल से मैंने हानिया को मुतमईन किया है ना, आप सोच नहीं सकते। इतना सारा रोना पड़ गया मुझे। रोना तो अब पड़ेगा, शायद का कि मिलो मिलो। जिस दिन मैं इस बड़े से खूबसूरत बंगले की मालकिन बन गई, उस दिन गिन गिन के बदले लूंगी। शायद उसका वो हशर करूंगी कि दुनिया देखेगी। देखो तो जरा, शादी का जोड़ा सेलेक्ट करने गया था, मंगेतर समझता है अपनी, तो समझने दो, देखने दो ख्वाब उसे। आज तक कौन से उसके ख्वाब पूरे हुए हैं जो ये हो जाएगा। लो मूंगफली खाओ। खाला, बस किसी तरह ना ये हानिया खुद ही इस घर से नहीं। दुआ के लिए ना नियत का साफ होना शर्त होता है, और वैसे भी ऐसे मौकों पर दुआ नहीं दवा असर करती है। खाला, ये तो मैंने बताया ही नहीं, ये देखो दूसरा कंगन शाहिद। कंगन की बलि दे आई तो अपने, अगर सास ने मांग लिए तो क्या जवाब देगी? वो उसने कहा कि निशानी के तौर पे ले जा रहा हूँ, अगली बार मिलेंगे तो वापस कर दूंगा। शाबाश, वेरी गुड मेरी बच्ची। एक मुलाकात में दूसरी का बंदोबस्त कराई तुम। एक मैं हूं कि तुम्हारी उससे जान छुड़ाना चाह रही हूँ और तुम इतना कीमती कंगन उसे देकर आ गई। ऐसे उतारी ऐसे उतारा? नन्ही बच्ची है तो अब करना अपनी सास का मुकाबला। ये भी छुपा देती, एक भाड़ में जा, मुझे क्या पता क्या करेगी। कुछ समझ नहीं आ रहा है ताकि पता ना चले। छोटा काम क्या हो जाता है, दिमाग खराब करती है। खाला क्या करूं, खाला क्या करूं। तुम्हें पता है आज जिस मैं ब्राइडल शॉप में जिस लड़की से मिली वो कौन थी? I don't know, होगी तुम्हारी कोई दोस्त, कपड़े ढूंढने आई होगी। थी तो मेरी दोस्त थी, पर कोई और नहीं, मदिया। क्या? अपने आप से हारी, अपने आप से हारी। किस गहरी सोच के समंदर में गौते लगाए जा रहे हैं, देखने कहीं डूब ना जाना। अरे बाहर आ जाओ मेरी दुनिया में। आबिस, तुम्हें पता है आज जिस मैं ब्राइडल शॉप में जिस लड़की से मिली वो कौन थी? I don't know, होगी तुम्हारी कोई दोस्त, कपड़े ढूंढने आई होगी। थी तो मेरी दोस्त थी, पर कोई और नहीं, मदिया। क्या? हाँ। क्या कह रही हो तुम? मदिया कैसे हो सकती है? गलतफहमी हुई होगी तुम्हें। मैं यही बात मदिया से पूछने गई थी,
फिर तो उसने मुझसे कहा कि वो ब्राइडल ड्रेस इसलिए पहन के देख रही है क्योंकि रामेश भाई की ख्वाहिश थी। बस उसके दिल ने चाहा तो उसने पहन लिया। सोचा जाए तो वो रामेश भाई के नाम पर कब से कैद है इस घर में। उनका दिल किया होगा तो पहन लिया, और वो तो फिर भी इद्दत की रस्म पूरी कर रही है, वरना आजकल की लड़कियां कहाँ इन रस्मात में बिलीव करती हैं। आबिस, वो सब तो सही है, लेकिन मुझे मधिया की ज़हनी हालत सही नहीं लगती। मुझे लगता है वो अंदर ही अंदर रामेश भाई को बहुत मिस कर रही है। हाँ तो ऑब्वियसली मियाँ बीवी का रिश्ता इस तरह अचानक खत्म हो जाना, सोचो क्या गुजरी होगी उन पर। हाँ, रामेश भाई की मौत को उसने खुद पर तारी कर लिया है, इसीलिए तो उनकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहती है। इसीलिए रामेश भाई के ख्याल में ही खुद से पूछ लिया होगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। हानिया, तुम ज्यादा से ज्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करो। क्या लिख रहा है भाई? कुछ नहीं। दिखाना। तेरे लिए नहीं लिखा। ओहो, तो शेर व शायरी सुनाने का प्रोग्राम है नई नवेली दुल्हन। हाँ हाँ, सोचा तो कुछ ऐसा ही है। अरे तो जाना, इंतजार कर रही होगी तेरा। सारी जिंदगी इंतजार करता जैसे मैंने किया, और सिला क्या मिला? अनवर, इतना ज्यादा तो नहीं मांगा मैंने कभी खुदा से। सिर्फ एक आरज़ू की थी और वो भी पूरी नहीं की। जो भी होता है इंसान के बेहतरी के लिए होता है। क्या बेहतरी है यार। मैं उसे याद कर रहा हूं, तड़प रहा हूं, वो वहां खुश है। ये कैसा इंसान? अगर मैं यहां तकलीफ में हूं तो वो वहां क्यों खुश है? उसे भी तो सजा मिले। मैंने मोहब्बत की और उसने नहीं किया। मान ले इस बात को, बुझा ले अपने आप को। तो सोच जैसे वो आई ही नहीं थी, बेवफा थी, बल्कि बदनसीब थी तो तेरे जैसे प्यार करने वाले को छोड़ के चली गई। देखना, बहुत पछताएगी। हाँ, पछताएगी तो वो जरूर, बहुत पछताएगी मेरे साथ बेवफाई करने पर। और मैं उसे मजबूर कर दूंगा कि वो ऐसे ही तड़पे, ऐसे ही रोए। छोड़ना यार, मटी डाल सारी बातों में तो अपनी नई जिंदगी शुरू कर। तुझे समझा समझा के थक गया हूं, लेकिन तू मानता ही नहीं। मेरी जान, इतना आसान नहीं होता। मोहब्बत से पीछा छुड़ाने के लिए आग का सेक देना पड़ता है। उस जलन से गुजर कर ही पीछा छूटता है, इस मोहब्बत जैसे मर्ज से।
मैं भी तो देखूं कि ऐसा क्या है तुम्हारे चेहरे में जो तुम मुझसे छुपा रही हो। सारे जमाने के सामने मुंह खोलकर अपनी आधी जिंदगी गुजार आई हो तो अब अपने मजाजी खुदा से कैसी शर्म। हटाओ ये पर्दा। चलो कुछ कमी तो पूरी हुई। खूबसूरत हो, पर खूबसूरत हो या नहीं? जी चलो अब अगर तुमने अपना मुखड़ा दिखा ही दिया है तो ये मेरी तरफ से मुंह दिखाई है। ये लो, पढ़ो इसे। तुम्हारे लिए लिखा है। दिल से पढ़ो और अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लो। क्या हुआ? पसंद नहीं आया तुम्हें? लाओ दो, मैं पढ़ के सुनाता हूं। ये कुछ नुकात हैं जो तुम्हें बहुत अच्छी तरह हिफ्ज़ होने चाहिए। नंबर 1, पर्दा शर्त है। मुझे पर्देदार लड़कियां अच्छी लगती हैं। और मैं ये चाहता हूं कि सिर्फ मैं अपनी बीवी को देखूं। नंबर 2, तुम अपने मैके नहीं जाओगी। तुमसे दूरी मुझे बर्दाश्त नहीं है। नंबर 3, तुम अपनी तालीम आगे जारी नहीं रख सकती। पर वो तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा जो आज तक मैंने सीखा है। तुम किस तरह मुझे खुश रखोगी वो सब सिखा दूंगा तुम्हें। और इस घर को तुम जन्नत बनाकर रखोगी। इससे पहले भी ये दोज़ख नहीं, पर मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम कितने प्यार से इस रिश्ते को जोड़ती हो। नंबर 4, तुम कभी भी मुझसे अपना हक नहीं मांगोगे। मांगते हुए अच्छी नहीं लगोगी, नहीं? ये अच्छी तरह दोबारा पढ़ लेना। तो हानिया ने भी मुझे वहाँ से बाहर जाने को कह दिया। कह रही थी मुझे अकेले में कोई ज़रूरी बात करनी है ज़ाती, और आपका तो ख़ास तौर पे मना किया।
कि आपको अंदर नहीं आने दूंगी। अपने आप से हारी, अपने आप से हारी। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। जी जी, कैसे हैं आप? अरे नहीं, गायब नहीं, बस काम में बिजी था, फिर कुछ फैमिली के साथ कमिटमेंट्स थी। बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। कॉफ़ी पी सकते हैं। आप बताएं क्या दिन कन्वीनियंट है आपके लिए? ठीक है। मेरे ख्याल से सैटरडे नाइट शुड बी फाइन। हाँ चले, संडे इज मच बेटर। आप बल्कि भाभी को भी लाएगा। आई विल ट्राई टू ब्रिंग माय वाइफ एज वेल। तुम यहाँ क्या खड़ी बनाव सिंगार कर रही हो? जाओ जाकर नाश्ता बनाओ मेरे लिए। जी, वो अम्मी का फोन आया था, वो लोग नाश्ता लेकर आ रहे हैं। तो मना कर दो उन्हें और जाओ जाकर मेरे लिए खुद नाश्ता बनाओ। अब मैं अपनी माँ को काम करते हुए नहीं देख सकता। बीवी हो तुम मेरी, और अब से सारे काम तुम मेरे खुद किया करोगी। लेकिन शायद वो तो एक रस्म होती है ना। मेरी नजर में सिर्फ एक ही रस्म होती है, और वो है निकाह, जो हो गया है। बाकी की सारी रस्में जो हैं ये सब बेकार हैं, फजूल हैं। और भला ये क्या बात हुई? नाश्ते आ रहे हैं, दावतें हो रही हैं, ऐसा लगता है कि तुम्हें खिलाने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ जाके नाश्ता बनाओ। जी। अरे जूस भी आ गया। अच्छा सुल्ताना भी, आप ऐसा करें कि ऑमलेट बनाएं आप इसके लिए, वो ये बॉइल्ड एग नहीं खाएंगे। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हानिया, आप इससे नाराजगी खत्म कर दी है तो मुझसे भी कर दो। मैंने तुमसे ये सब कुछ सिर्फ इसलिए छुपाया था, मैं तुम्हें डिस्टर्ब देखना नहीं चाहती थी बेटा। तो अब मैं क्या डिस्टर्ब नहीं हूँ? अगर आप मुझे सब कुछ पहले बता देती तो आज आपके और मेरे बीच सब कुछ मुख्तलिफ होता ना। बेटा मैंने तो तुम्हारी भलाई चाही थी, मुझे क्या पता था कि तुम इसका इतना ज्यादा असर लोगी। पर हानिया, जो कुछ मैंने तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के बारे में बताया है ना, वही सच है। मैं दुआ करती हूँ ताई, जो आपने मेरे माँ बाप के बारे में मुझे बताया वो सच हो, लफ्ज पर लफ्ज। क्योंकि अगर हकीकत कुछ और निकली तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। वो मुझसे अभी तक नाराज है आबिस, मुझे नजरअंदाज करके चली जाती है। ठीक हो जाएगी मामा। अब जानती तो है वो अपना वक्त लेती है चीजों को अपनाने में। उसका ये रवैया मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाता है। वो समझती है कि मैंने उसे सच छुपाया है, जबकि सच यही है कि उसके बाप ने उसकी मां को गोली मारी थी और वो फांसी पर चढ़ गया था। यही बात वो तस्लीम नहीं कर पा रही मामा। जब कर लेगी तो अपने अंदाज में माफी भी मांग लेगी आपसे। टिल देन आई अपोलोजाइज ऑन हर बिहाफ। नहीं बेटा, तुम क्यों? चलिए बैठिए प्लीज।
रबिया, ये क्या कर रही हो? वो शाहिद का नाश्ता लेकर जा रही हूँ। मगर आज तो नाश्ता तुम्हारी अम्मी के घर से आना था ना? जी लेकिन वो अम्मी की तरफ से रात को तबीयत काफी खराब हो गई थी। अभी उनका फोन आया था, मैंने ही मना किया लाने को। अच्छा अच्छा। अम्मा मैं शाहिद को नाश्ता दे दूं, उन्हें काम पे जाना है। नाश्ता। बहुत खूब, तुमने वाकई मेरा सबक याद कर लिया। अगर ऐसे ही कमरे की बातें कमरे में रहेंगी तो कभी घर का माहौल खराब नहीं रहेगा। अभी सिर्फ तुम पर है कि तुम अच्छी बीवी बनकर मेरा दिल जीतो। जी। नाश्ता। दराज में से मेरा वॉलेट और गाड़ी की चाबी निकाल के बाहर रखो। जी। ये मेरे लिए है? अच्छा तरीका है मुंह दिखाई देने का, लेकिन मैं भी नहीं पहनूंगी। हानिया प्लीज ज्यादा परेशान मत हो, इंशाल्लाह जल्द सब ठीक हो जाएगा। आनिया, तुम्हारे बाबा को फांसी जिस वजह से भी हुई वो मैं मालूम करवा लूंगा, लेकिन एक बात यहां पर तुम्हारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो ये कि तुम्हें मेरा बहुत साथ देना होगा। हो सकता है हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़े, ये भी हो सकता है कि हमें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। मैं आपके साथ कांटेक्ट में रहूंगी। आप मुझे जहां मिलने को कहेंगे मैं वहां आ जाऊंगी। मुझे सिर्फ वो वजह जाननी है जो मेरे रास्ते हमवार कर सके और मेरी कंफ्यूजन दूर कर सके। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारा ये प्रॉब्लम मैं जरूर सॉल्व करूंगा। थैंक यू। हानिया, हानिया तुम जितनी इम्पोर्टेंस दोस्ती के नाते मदीहा के लिए रखती हो, उतनी इम्पोर्टेंस तुम मेरे लिए भी रखती हो। तुम हमेशा हमें अपने साथ पाओगी। इस वक्त सिर्फ तुम और मदिया मेरे साथ खड़े हो और कोई भी नहीं है। इवन आप इसमें मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। हानिया लेकिन हम तो हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। हानिया, मेरी फाइल घर पे रह गई है, वो ड्राइवर के हाथ प्लीज भिजवा दो, इट्स इम्पोर्टेंट। अभी मैं बहुत बिजी हूँ, फारिग होके भिजवा देती हूँ। इम्पोर्टेंट गेस्ट, फिर मामा से बहस हुई होगी। मदिया, अरे बेटे
सुल्ताना भी कह रही थी कि कोई मेहमान आए हुए। जी वो अरीबा और उसके भाई आए हैं हानिया से मिलने। अच्छा अच्छा, मैं मिल लूँ जरा उनसे। नहीं नहीं, आप मत जाइएगा। क्यों? तो हानिया ने भी मुझे वहाँ से बाहर जाने को कह दिया। कह रही थी मुझे अकेले में कोई ज़रूरी बात करनी है ज़ाती, और आपका तो ख़ास तौर पे मना किया कि आपको अंदर नहीं आने दूँगी। पता नहीं क्यों। हाँ, क्यों नहीं करेगी मेरा मना? मेरी परवरिश, मेरा प्यार, भूल गई है सब कुछ। बहुत दिल दुखाया उसने मेरा। देखिए हानिया, मैं समझता हूँ जो आपके साथ हुआ है वो गलत है, लेकिन इस तरह आप परेशान होंगी तो उसका कोई फायदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हानिया, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। सारे फूल मेरे हिस्से में ही आने हैं और कांटे तुम्हारे नसीब में हानिया। अपने आप से हारी, अपने आप से हारी। मैं अपनी इस कुर्बानी को जाया नहीं होने दूंगी। मुझे यहाँ की जायदाद चाहिए। किसकी इजाजत से तुमने ये कंगन पहन लिया था? वो रिश्ता ही कैसा है जिसे दूसरों के सहारे की जरूरत है। आप इसके उस दिन के रवैये के बाद मरियम, मुझे नहीं लगता कि अबाद मेरी मदद करेगा भी या नहीं। तुम तो लोगों के एहसानों तले इतनी डूबी हुई हो कि अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकती। सज्जाद का रहूंगी आप। पूरी दुनिया को बता रही हो कि तुम्हारा बाप एक कातिल था और तुम एक बद किरदार औरत की बेटी हो।